नमस्कार। कक्षा 8वीं हम पढ़ रहे हैं बस की यात्रा। हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ व्यंग्य है, जिसमें लेखक अपने कुछ साथियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, बस की यात्रा कर रहे हैं वो, है ना। पहले वो सतना से पन्ना तक बस से जा रहे हैं, है ना। अभी तक हमने पढ़ा लेखक की मित्रमंडली और उनकी बस यात्रा और बस का खटारापन। अभी हमने उस बस की सारी स्थिति को समझा है। पिछले वीडियो में हमने बस की स्थिति को देखा। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि बस की घटती रफ्तार और लेखक का बढ़ता आत्मविश्वास और साथ ही बस की नई नई और भी क्या क्या समस्याएं थी वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि बस की रफ्तार घटकर 15-20 मील हो गई। लेखक को लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो गया हो सकता था या स्टीयरिंग टूट सकता था। रास्ते के पेड़ों से बस टकरा जाएगी, सड़क के किनारे की झील में जा गिरेगी। लेखक को ऐसा अंदेशा लग रहा था, है ना। अब बस की धीरे धीरे रफ्तार कम हो गई तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि यार हो सकता है कि इसका ब्रेक फेल नहीं हो जाए या इसका स्टीयरिंग खराब नहीं हो जाए या जो बस चल रही वो सामने वाले पेड़ों से नहीं टकरा जाए। इस स्थिति में लेखक को सारे पेड़ अपने दुश्मन नजर आने लगे, है ना। कि अगर बस टकरा गई तो वो पेड़ से टकरा करके हम लोग मर जाएंगे। तो बस इस कारण से उसको सारे पेड़ भी अपने दुश्मन नजर आने लगे, सारी खाइयाँ अपने दुश्मन नजर आने लगी, सारा रास्ता उसको अपना दुश्मन भी नजर आने लगा कि यार अब तो बुरी स्थिति में फंस गए, है ना। और सड़क या किनारे की झील में जा गिरेगी। उसको ऐसा लग रहा था कि या तो अब सड़क के किनारे पर बस गिर जाएगी या फिर झील में गिर जाएगी या किसी पेड़ से टकरा जाएगी, ऐसा लेखक को अंदेशा होने लगा, है ना। पेड़ों की छाया और चांदनी रात के उस बियाबान में बस थकी वृद्धा की तरह खड़ी हो गई। अब रात में बस खड़ी हो गई, है ना, बस खड़ी हो गई। उसके बाद में लेखक तथा मित्रों को उसकी सवारी करके ग्लानि हो रही थी। ग्लानि का मतलब होता है कि अपने अंदर शर्मिंदगी का भाव आ जाना, ना। तो लेखक स्वयं में अपना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि कहाँ मैंने इस बस की यात्रा कर ली यार, इससे अच्छा तो मैं अपना खुद का या पैदल चला जाता या खुद का साधन कर लेता तो पहुँच जाता। लेकिन इस बस में यात्रा करके अपने कर्म फूट गए, अपनी किस्मत खराब थी। तो अपन इसमें मतलब खुद को दोष देने लगा कि यार मैंने कहाँ इस बस की यात्रा करना शुरू कर दिया, है ना। ग्लानि हो रही थी। खैर बस कंपनी के हिस्सेदार ने इस इंजन को खोलकर कुछ सुधार किया तो पुनः वापस चालू गए। अब बस के इंजन में कोई खराबी आ गई तो बस जो थी वो आधी रात्रा में उस जंगल में ही रुक गई। लेकिन जो ड्राइवर था और कंपनी के थे वो बहुत जुगाड़ू व्यक्ति थे। जब वो बाल्टी में पेट्रोल भर के गाड़ी चला सकते हैं तो उन्होंने उस इंजन को खोल दिया और उस इंजन की सफाई करी और सफाई करने के बाद वो वापस फिट किया, उसको वापस अपनी जगह पर लगाया इंजन को और बस फिर से चालू हो गई, है ना। तो इस तरह के वो जुगाड़ू व्यक्ति भी थे, है ना। जुगाड़ू होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वो इतने सालों से बस को चला रहे हैं तो उनको पूरा अनुभव था कि बस कहाँ पर जाकर खराब होती है और बस में कहाँ खराबी होगी। तो उन्होंने उसको तुरंत सही भी कर दिया। अब बस में रास्ते में चलते चलते बस में और भी कई सारी समस्याएं भी आई, है ना। अब क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे में देखते हैं कि अब बस की चाल और धीमी हो गई। बस पहले ही 10-15 मील प्रति रफ्तार से चल रही थी, प्रति घंटे रफ्तार से चल रही थी, अब और धीरे हो गई, 5-10 किलोमीटर पर घंटे से चलने लगी हो, है ना। और उसकी लाइटें भी बुझने लगी। अब जो उसकी हेडलाइट थी वो भी धीरे धीरे बुझने लगी, उसका भी अंधेरा, उसका भी रोशनी जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों होने लगी? हो सकता है कि बैटरी डाउन होने लगी हो, क्योंकि स्पीड में कम चल रही थी तो बैटरी उसकी लो होने लगी हो। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो बस के किनारे कर दिया जाता। यदि आगे से कोई गाड़ी आ रही हो या कोई वाहन आ रहा हो या पीछे से कोई आ रहा हो तो उसका एक ही सॉल्यूशन था, उसका एक ही समाधान था कि बस को सड़क के किनारे खड़ी कर दो और जो वाहन आ रहा है उसको निकल जाने दो, है ना। चलती बस में किसी को रास्ता नहीं दिया जाता था। कोई वाहन आगे से आ रहा हो या पीछे से आ रहा हो तो पहले बस को किनारे खड़ा कर दिया जाता था, फिर उस वाहन को निकलने के लिए रास्ता दिया जाता था। बस के टायरों की हालत बहुत ख़राब थी ना। बस के जो टायर थे वो पूरी तरह से घिसे हुए थे और पूरी तरह से मतलब ऐसे चिथड़े चिथड़े टाइप में थे कि कब जाना कब चाहे वो फट सकते थे, है ना। पर आते ही बस का टायर फिस करके बैठ गया, है ना। अब जैसे एक पुलिया आई, उस पुलिया के पास में वो टायर जो था खराब वाला टायर वो पूरी तरह से फिस हो गया, मतलब पंचर हो गया, है ना। अब बस यदि तेज गति में होती तो भयंकर दुर्घटना होती। यदि बस स्पीड में होती तो हो सकता है कि वो एकदम से हवा निकलने के कारण बस अल्टा पलटी हो जाती या बस पलट जाती, तो हो सकता है कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती। लेखक को आश्चर्य हुआ कि बस कंपनी का हिस्सेदार यह जानते हुए भी बस चला रहा है ना। लेखक को बड़े आश्चर्य हुआ कि यार इस कंपनी का मालिक जो है वो इस बस का मालिक है, उसको मालूम है कि मेरी बस की हालत क्या है, चलने लायक नहीं, फिर भी उसको चलाया जा रहा है।
फिर भी वो उसको सवारी ढोने का काम कर रहा है, मतलब लोगों को मौत के मुंह में जबरन में धकेलने का काम कर रहा है। तो इस बात को लेकर को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी वो यात्रा कर रहा था। वो महान व्यक्ति एक टायर के लिए प्राण दे सकता था, है ना। वो अब ड्राइवर और उस कंपनी के मालिक के लिए कह रहा है कि वो महान व्यक्ति है जो सिर्फ एक टायर के लिए या एक बस के लिए अपने प्राण तक भी दांव पर लगा सकता है ना, क्योंकि उस बस में यात्रा करने का मतलब है कि मौत के मुंह में जाना, कभी भी मौत आपके पास आ सकती है ना। प्राण दे सकता है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बच ली। अब दूसरा जो टायर था वो भी वैसा ही था, घिसा हुआ, है ना, क्योंकि उस बस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी, है ना। तो वो दूसरा उसने टायर, घिसा हुआ टायर उसमें लगाया और बस को फिर चालू कर दिया। लेखक और साथियों ने गंतव्य का क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। गंतव्य का मतलब है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना, अपने घर तक पहुंचना, जो रास्ता उन्होंने तय किया, है ना। अब लेखक जो सोच रहा था कि यार अपन अपने घर तक तो पहुंच नहीं सकते, घर तक तो पहुंचने की बात ही दूर, अपन कहीं भी इस बस से नहीं पहुंच सकते, अगली बार ये कब रुक जाए इसको भी नहीं मालूम है ना। तो उन्होंने उस उम्मीद को छोड़ दिया कि अब अपन समय से अपने घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार कि अब सारी चिंताएं करना छोड़ो, है ना, बस को पहुंचना होगा तो पहुंचेगी, जिंदा बचना होगा तो बचेंगे, अपन अपनी मस्ती में जिए। तो उन्होंने आपस में हंसना बोलना शुरू कर दिया और बस की सारी जितनी टेंशन थी, जितना तनाव था, वो दूर कर दिया और उन्होंने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। जितने ही बस के कंपनी के लोग बैठे हुए थे और लेखक के साथी लोग बैठे थे, ड्राइवर था, उन्होंने आपस में हंसी ठिठोली करना शुरू कर दिया। होता भी ये बस की स्थिति को देखकर उन्होंने बस पर ही कमेंट्स करना शुरू कर दिए, बस पर व्यंग्य करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से लेखक ने बड़ी मुसीबतों के साथ अपनी यात्रा को पूरा किया और उस यात्रा को यहाँ पर उन्होंने लिखा है ना। तो आप इस पार्ट को 1-2 बार पढ़िएगा, इन दोनों वीडियो को, पिछले वीडियो को और इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे और पार्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। आज आप होमवर्क में लिख लीजिएगा कि आपको इसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं फेयर कॉपी में, साथ ही आपको एक यात्रा वृत्तांत भी लिखना है। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि आपने यदि कोई बस की यात्रा की है, कोई ट्रेन का सफ़र किया है, या आपने अपने साथ कोई ट्रिप पर गए हैं, कोई पिकनिक पर गए हैं, तो उसमें आने और जाने का आपका अनुभव कैसा रहा, वो अनुभव आपको एक पेज में लिखना है। आप अपनी फेयर कॉपी में ही इस पार्ट के पीछे प्रश्नोत्तर लिखने के बाद में अनुभव लिखेंगे, है ना। उसमें टॉपिक डालना यात्रा वृत्तांत और फिर आपको एक पेज में आपको अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखना है, आपको अपनी यात्रा का अनुभव लिखना है कि आपने कहीं अपने दोस्तों के साथ यात्रा की हो या परिवार के साथ यात्रा की हो या बस में या किसी ट्रेन में इस तरह से जनरल बोगी में बैठकर यात्रा की हो, तो आपका अनुभव कैसा रहा है, या खटारा बस में कभी यात्रा की तो आपका अनुभव कैसा रहा है, वो अनुभव आपको एक पेज में लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है।